टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का लेक्सियोग्राफिकल नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें एक इंटीजर दे रखा है और हमें क्या करना है, रिटर्न ऑल द नंबर्स इन द रेंज 1 to n सॉर्टेड इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर। और हमें क्या करना है, ये एल्गोरिथम है ना, ओ ऑफ एन टाइम में लिखनी है और जो इसका स्पेस होना चाहिए वो ओ ऑफ 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब पहली बात तो ये होता क्या है, ये चीज़ सॉर्टेड इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर होता क्या है। ये होता है कि जैसे अगर नंबर है 1 2, ये अगर देखोगे तो ये सॉर्टेड है, नॉर्मली सॉर्टेड है, बट ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है। लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड क्या होता है, वो ये होता है 1 10 2, ये है लेक्सियोग्राफिकली सॉर्टेड, बट ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी डिजिट है ये डिजिट पे चलता है। बेसिकली इट्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो सबसे पहले अकरेंस है वो सबसे छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर 2 देखो, ये 0th इंडेक्स पे है, ये भी 0th इंडेक्स पे है, तो इनमें से जो छोटा है वो आगे आएगा। जैसे लेक्सियोग्राफिकली बेसिकली ए बी सी डी देखो, ए बी सी डी, इसमें जैसे सॉर्टिंग होती है उस तरीके से। जैसे अगर ये देखोगे ए, तो ये सॉर्टेड है, ये पहले आएगी इससे, ये होगा सीक्वेंस। ठीक है, ये वाली पहले आएगी, ये वाली बाद में आएगी। तो ये हमें करना है। अब ये क्या करना, हमें नंबर्स में करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा करते हैं, रिकर्सन से सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो वो छोटा वाला नंबर आगे आ जाएगा। क्योंकि 1 है, 1 में अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो वो आगे ही रहेगा ना, इस तरीके से। ओके, तो चलो देखते हैं इस एग्जांपल में, एग्जांपल 13 को देख, इस वाले फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि ये क्या करना कैसे है। जैसे एन हमारा 13 है, हम क्या करेंगे, रिकर्सन से करेंगे इसे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट किससे करेंगे, हम 1 से। अब 1 के पास दो चॉइसेस हैं। दो चॉइसेस कौन सी हैं, या फिर वो खुद को बढ़ा ले 1 से, 2 बन जाए, या फिर वो 10 बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ये बन गया 10 इस तरफ से, ये बन गया 2 इस तरफ से। पहले जाएंगे लेफ्ट हाफ पे हम। ठीक है, तो 10 के पास क्या चॉइस है, अब वो 100 बन जाए, बट क्या 100 बनाना ठीक है, नहीं, क्योंकि वो एन से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो ठीक नहीं है हमारा। तो ये तो, अब इसके पास दो चॉइसेस थी क्या, एक बढ़ाने की, यहाँ वाला तो बात कैंसिल हो गया, बट यहाँ वाला तो अभी भी है। अब इसके पास क्या दो चॉइसेस हैं, ये तो है नहीं, बट ये तो है। इसके पास भी ये तो है नहीं, बट ये तो है। इसके पास अब ये वाली भी चॉइस नहीं है, ये वाली भी चॉइस नहीं है, तो गेम ओवर। इस ट्री का गेम ख़त्म हो गया। अब इस ट्री ने हमें क्या क्या नंबर्स दिए, 1 10 11 12 13। अब यही अगर देखोगे तो यही सीक्वेंस है स्टार्टिंग का हमारा, 1 10 11 12 13। अब बात शुरू होगी 2 से। 2 में भी क्या होना है, 2 में भी सेम ही होना है। क्या चॉइस है, दो चॉइसेस हैं, 10 से मल्टीप्लाई करो 20 बनेगा, 20 हमारे पास ऑप्शन है नहीं। ये क्या करेंगे अब हम करेंगे 2 को इंक्रीज 3 से। फिर 3 के पास भी दो चॉइसेस हैं, 30 नहीं कर सकते, बट 4 तो कर सकते हैं ना। हाँ, सिमिलरली ये यहाँ पे ये 5 बन जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये 6 बन जाएगा, 6 भी ये नहीं हो सकता, ये 7 बन जाएगा, और ये 8 9। और यहाँ पे ये हमारे पास चॉइसेस है नहीं कि हम उनको मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकें। तो इस पास से क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स आ गए और यही हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड में क्या है, हमें स्टार्ट करना है 1 से और हमें एक डी एफ एस फंक्शन अपना लिखना है। डी एफ एस क्या करेगा, अगर वो बड़ा है
नंबर जो हमारा है वो n से बड़ा है, दैट मीन्स अब तो हमें नहीं चाहिए, वो हम नहीं ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। और वो मल्टीप्लाई कब करेंगे हम 10 से? जब वो छोटा होगा n से। अगर वो बड़ा हो गया तो वहाँ पे क्यों जाएंगे, उस बात पे जाना ही नहीं चाहते हम। और नहीं तो अगर लेट्स से कि किसी पॉइंट पे हम 19 पे खड़े हैं, अब अगर डायरेक्टली +1 कर दोगे तो वो 20 पे चला जाएगा, और 20 तो लेस देन n होगा भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम क्या, हमें 19 से डायरेक्ट 20 पे जाना है? क्या हमें ये करना है? नहीं, हमें एक नीचे स्टेप पे जाना है 1, फिर उस पे करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हुई तो इस पे नहीं जाएंगे हम। हमें अगर वो तभी जाएंगे जब 18 हो, उसका 19 कर सकें, या फिर 100 है उसका 101 कर सकें, तभी जाएंगे हम। अदरवाइज उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो दूसरा डिजिट हो गया ना, वो 20 ऑलरेडी कवर करेगा उसको। क्योंकि यहाँ से जो 2 आएगा वो भी तो मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो वो तो कवर हो जाएगा। तो हम ये जब भी 9 पे आएंगे, बाउंड्री कंडीशन पे आएंगे, लास्ट डिजिट जब चेंज हो रहा होगा वहाँ पे हम रुकेंगे। ठीक है, तो ये इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन है। और अब बात करते हैं, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ओ ऑफ एन नॉट अ प्रॉब्लम, जो हमें चाहिए थी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये रिकर्सन डेप्थ में जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने डेप्थ में गया था, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चला गया। अब ये इतने डेप्थ में जा रहा है तो ये ओ ऑफ 1 तो हुआ नहीं, है ना। यही हमारी प्रॉब्लम है। अब हमें ओ ऑफ 1 में सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, इसी इसी को सेम हम इटरेटिव वे में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इटरेटिव वे में क्या करना है हमें कि वही n टाइम्स लूप लगाना है ताकि हमारे पास n नंबर्स आ जाएं। ओके, और क्या करना है, और नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से एज यूजल। अब 1 से स्टार्ट हो गई, अब हम चेक करेंगे क्या उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कर सकते तब देखते हैं तब क्या करना है। तब हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर किसी का रिमाइंडर जैसे 19 आ गया, 19 आ गया, तो अगर इसका रिमाइंडर निकालोगे तो 9 आ जाएगा 10 से डिवाइड करके, लास्ट डिजिट तो वही है। अगर वो आ गई है दैट मीन्स अब हम 20 पे नहीं जा सकते, +1 तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे इसे एक कम करेंगे, इसे 1 लेके आएंगे। पहले तो 1 लेके आएंगे, उसके बाद इसे 2 करेंगे। फिर जैसे ही 2 होगा तो फिर से इफ़ कंडीशन में आएगा, वो 2 × 20 2 × 10 चेक करेगा क्या वो पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल है तो वहाँ पे चला जाएगा, और फिर एक कंडीशन पे ये आएगा 29 आएगा, तो फिर से 9 आ गया लास्ट डिजिट पे। अब जैसे ये आया इसे फिर से रिड्यूस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 पे ऐड करेंगे 1, फिर इसको 3 बनाएंगे। इस तरीके से ये इटरेटिव प्रोसेस चलेगी इसकी, और जो भी लास्ट में बचेगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये भी ओ ऑफ एन है, सही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो ये ओ ऑफ 1 है जो कि हमें चाहिए थी। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों कोड लिख रखे हैं, डीएफएस वाला भी और लेक्सियोग्राफिकल वाला भी। तो दोनों को एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। पहले तो इसको कमेंट कर देते डीएफएस को। ठीक है, काफ़ी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और अगर इस बार इटरेटिव वाले को कमेंट कर देते हैं और डीएफएस रन करेंगे। होप सो कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करना हाँ समझ में आ गया है। बाय बाय, कीप कोडिंग, कल फिर मिलते हैं।